Students, today we are going to study an important topic, that is capillary action. For that we must know what is capillary tube. Capillary tube क्या होती है? A tube having very fine bore of diameter approximately 1 millimeter and open at both the ends. This is the capillary tube. It is open at both the ends. Now what is capillary action? Capillary action क्या होती है? Capillary action means suppose we consider this is a container. In this container we are taking a liquid. यहाँ पर अगर लिक्विड आपने वाटर और केरोसिन लिया, ठीक है, we know that water or kerosene it partially or completely wets the solid. In that case, if we dip the capillary tube, what happened? There is a rise in the liquid. Another example, suppose in a container we consider this is a mercury. We know that mercury does not wet the solid. In that case, if we dip a capillary tube here, what happened? There is a fall in the liquid. Okay, now this rise or fall, that phenomena is called as a capillary action. The phenomena of rise or fall of liquid inside the capillary tube when it is dipped in the liquid is called capillarity or the capillary action. Okay, ये इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं अपन. ये आपने कैपिलरी एक्शन कहाँ देखा है? डेली लाइफ में देखो, अगर आप दिया लगाते हो, दिया लगाते वक्त यहाँ पे आपने ऑयल लिया है और या ये जो आती है, इससे ये ऑयल ऊपर चला जाता है और दिया जलता है. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल, अगर आपने ट्री का लिए, रूट से वाटर अंदर आता है और यहाँ टिप तक पहुँचता है. थर्ड एग्जाम्पल, अगर 2 ग्लास में आपने वाटर लिए और एक इसमें ज़्यादा है और दूसरे इसमें कम है, और यहाँ पे अगर आपने एक क्लॉथ का पीस रखा यहाँ पे, व्हाट हैपन, यहाँ से वाटर यहाँ तक आ जाएगा. ऑल दीज एग्जाम्पल्स हियर द फेनोमेना विच इज अकर्स, दैट इज द कैपिलरी एक्शन. अभी अपन ने देखा कि दैट कैपिलरी एक्शन इज नथिंग बट द राइज और फॉल ऑफ द लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब. तो अब ये राइज और फॉल क्यों होता है वो देखना है अपने को. सी हियर, व्हाई कैपिलरी राइज अकर्स. पहले देखते कैपिलरी राइज क्यों होता है. फॉर दैट वी कंसीडर कंटेनर. ये कंटेनर में आपने वाटर लिया है, वाटर में कैपिलरी ट्यूब को जस्ट इंसर्ट किया है. जस्ट इंसर्ट करने के बाद क्या होता है कि वी नो दैट इन अ कॉन्केव, हियर दैट कॉन्केव सरफेस इज फॉर्म हियर. ट्यूब के अंदर भी कॉन्केव सरफेस फॉर्म होगा व्हेन दैट वाटर लिक्विड इज यूज हियर. और अभी आपने कैपिलरी ट्यूब को जस्ट इंसर्ट किया है. जस्ट इंसर्ट करने के बाद अपन यहाँ पर 4 पॉइंट्स कंसीडर करते, A, C, D एंड B. ओके, तो A पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर रहेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा. उसी लेवल में C पॉइंट कंसीडर किया है, मीन्स A और C के ऊपर प्रेशर सेम रहेगा. अब देखो, C पॉइंट के बाद D पॉइंट कंसीडर किया है. यहाँ पे ये प्लेन सरफेस है, ये कॉन्केव है, लेकिन यहाँ का पोर्शन प्लेन है. प्लेन सरफेस के नीचे आपने एक D पॉइंट कंसीडर किया, तो D पॉइंट का प्रेशर C इतना ही रहेगा. लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि प्लेन सरफेस अगर रहता है तो प्रेशर सेम रहता है. तो यहाँ पे देखो C और D का प्रेशर सेम रहेगा. कितना रहेगा? A जितना. A के ऊपर कितना प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मीन्स P के ऊपर जो प्रेशर है वो C के ऊपर है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और P और A, C और D का प्रेशर सेम है, तो सबके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट होगा. बट द B पॉइंट विच वी कंसीडर इनसाइड दिस कैपिलरी ट्यूब के अंदर, A पॉइंट के नीचे ये जो भी सरफेस है वो कॉन्केव सरफेस फॉर्म होगा यहाँ पे. ठीक है. नाउ एज कॉन्केव मिनिस्कस इन बिटवीन A एंड B, तो यहाँ का जो B पॉइंट के ऊपर प्रेशर रहेगा वो A पॉइंट से कम रहेगा. कल ही अपन ने देखा था लास्ट वीडियो में
दैट सी हियर प्लेन सरफेस है तो प्लेन सरफेस के ऊपर दोनों पॉइंट ए और बी के ऊपर प्रेशर सेम रहता है. कॉन्वेक्स में PB इज ग्रेटर देन PA. कॉन्केव में PB इज लेस देन PA. Here that concave surface is formed, therefore that PB is less than PA. ओके, तो अभी देखो यहाँ का प्रेशर कम हो गया और ये जो पॉइंट है उसके लाइन में जो D पॉइंट था उसका प्रेशर अब ये सेम रहना चाहिए, लेकिन यहाँ का ज़्यादा है और यहाँ का कम है. तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वाटर यहाँ रश हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कम प्रेशर है. सो दैट प्रेशर एट पॉइंट, यहाँ से वाटर यहाँ जाने के बाद प्रेशर बढ़ेगा यहाँ पे और ये जो भी वाटर है ऊपर चला जाएगा. ठीक है. इवन दो दे आर इन द सेम हाइट, लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर. ये हायर टू लोअर प्रेशर से लिक्विड गया और ये यहाँ की लेवल बढ़ गई, इसीलिए कैपिलरी राइज अकर्स. नाउ इन केस ऑफ मर्क्यूरी दैट देयर इज अ कैपिलरी फॉल. कंटेनर है, कंटेनर में आपने मर्क्यूरी लिया, उसमें भी आपने कैपिलरी ट्यूब को डिप किया. कंसीडर 4 पॉइंट्स A B C D. A पॉइंट, C पॉइंट और D पॉइंट का प्रेशर सेम रहेगा, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. बट एट पॉइंट B, pressure is greater than point A. Why? This is the convex surface formed here in case of mercury. So convex surface, यहाँ का प्रेशर अगर ज़्यादा हो गया और यहाँ का कम है, दोनों सेम हाइट पे है, तो यहाँ से वाटर इधर चला जाएगा. मीन्स ये जो भी वाटर लेवल है वो नीचे आ जाएगी. समझ में आ गया? इवन दो दे आर एट द सेम हाइट, लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर. Okay, is it clear to you? Next, in this way rise or fall occurs. Next we have to derive an important expression for the capillary rise or the fall. अभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, derive an expression for the capillary rise or a liquid or a fall of a liquid having a concave meniscus. अभी देखो उसके लिए आपको कंसीडर करना है, ये कंटेनर है, इसमें आपने लिक्विड लिया है. अब ये लिक्विड लेने के बाद, लिक्विड कौन सा है, वाटर है. वाटर पार्शियली वेट्स दिस सॉलिड, ये सबको पता है, इसीलिए यहाँ पे कॉनकेव सरफेस फॉर्म हो गया. और जब कॉनकेव सरफेस फॉर्म हो जाता है देयर इज अ राइज इन द लिक्विड. ठीक है, ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड लिया, इसमें कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट किया है, तो आपको ये राइज मिलेगा. H इज द राइज. अब ये H राइज है तो एक्सप्रेशन निकालना है आपको, एक्सप्रेशन फॉर द कैपिलरी राइज और द फॉल. तो उसके लिए वी कंसिडर R इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब. ये जो कैपिलरी ट्यूब ली है उसका रेडियस R कंसिडर करना है. R कंसीडर करने के बाद देयर इज अ राइज, डीप करने के बाद राइज मिल गया. H इज द हाइट, H जो राइज हुआ है उसका हाइट H हो गया. ठीक है, तो वेट ऑफ द लिक्विड राइज इनसाइड द लिक्विड. अब यहाँ से यहाँ तक H इज द हाइट, इसमें जो लिक्विड है उसका वेट इट इज एक्टिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, कितना होगा, mg. अब ये mg जो वेट है राइज वाले लिक्विड का वो कौन बैलेंस कर रहा है. नाउ सी हियर, दिस इज द कॉनकेव सरफेस फॉर्म हियर. द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन Ft force is acting on the surface. That Ft force is inclined. We know that this Ft force is tangential to this surface. So this is inclined force. This inclined force it is resolved into two components, that is Ft cos theta and Ft sin theta. अभी कौन सा कंपोनेंट कॉस लेना है और साइन थीटा कैसे डिसाइड करते. नाउ सी हियर, दिस इज द फ्री सरफेस, ये कॉनकेव फ्री सरफेस है, तो उसके साथ जो टेंजेंट है और सॉलिड सरफेस का सरफेस, ये एंगल ऑफ
कांटेक्ट हो गया थीटा। अब ये एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा है तो ये भी एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा हो गया। जो सरफेस के साथ थीटा, ये कंपोनेंट जो सरफेस के साथ थीटा फॉर्म कर रहा है वो कंपोनेंट रहता है कॉस कंपोनेंट, सो एफ टी कॉस थीटा और दूसरा एफ टी साइन थीटा। नाउ दिस, ये दोनों साइड से हो जाएगा, एफ टी कॉस थीटा और एफ टी साइन थीटा। दिस एफ टी साइन थीटा वो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन ये एम जी को कौन बैलेंस कर रहा है? दिस एफ टी कॉस थीटा। ठीक है, सो वेट ऑफ द लिक्विड राइज इनसाइड द लिक्विड एम जी, इट इज बैलेंस बाय एफ टी कॉस थीटा। आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अगेन वी नो द इक्वेशन दैट इज सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू एफ टी अपॉन एल। ये देखा था आपने सरफेस टेंशन का फॉर्मूला। ओके, नाउ दिस फॉर दिस एल वी राइट 2 पाई आर। व्हाई वी राइट 2 पाई आर? क्योंकि ये जो सरफेस टेंशन कंसीडर करते हैं अपन, तो ये जो कैपिलरी ट्यूब है उसके पूरे ऊपर के सरफेस, फ्री सरफेस कंसीडर करना है। फ्री सरफेस के ऊपर तो ये जो इसका सरकमफरेंस होगा, हर इसके ऊपर एफ टी कॉस थीटा रहेगा और वही एम जी बैलेंस होगा। ठीक है, सो एल की जगह पे 2 पाई आर कंसीडर करेंगे अपन, तो एफ टी क्या हो जाएगा? एफ टी इट इज इक्वल टू टी इंटू 2 पाई आर। अगेन डेंसिटी इट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम कौन सा लेना है आपको? जो राइज हुई है वो लिक्विड का वॉल्यूम लेना है। ठीक है, उसकी हाइट अगर h है और पाई आर स्क्वायर h इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर का वॉल्यूम, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब में जो भी राइज रहेगा दैट इज इट इज इन अ सिलेंड्रिकल फॉर्म। सो v इट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h। ओके, तो ये जो इक्वेशन है m इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर h कैन सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1 here. Put equation number 2 and 3 in equation number 1. Equation 1 implies क्या मिलेगा आपको? रो पाई आर स्क्वायर h इट इज इक्वल टू t 2 पाई आर cos थीटा। ओके, तो पाई विल बी कैंसिल, यहाँ का एक आर कैंसिल हो जाएगा। h रो h g इट इज इक्वल टू t इंटू 2 cos थीटा। तो h इज इक्वल टू व्हाट? h इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो r g। दिस इज द इक्वेशन फॉर द कैपिलरी राइज और द फॉल। अगर इसी इक्वेशन को आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त टेंशन, सरफेस टेंशन के t के लिए अगर फाइंड आउट करना है तो हाउ विल यू राइट? t इट इज इक्वल टू रो आर जी, इधर चला जाएगा रो आर जी एच अपॉन 2 cos थीटा। ओके, यहाँ पर t क्या रहेगा? t इज द सरफेस टेंशन, थीटा इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, r इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी and rho is the density of the liquid. Okay, in this way we can find out h, that is the expression for the capillary rise in the liquid. rise पूछा है तो rise के लिए भी यही रहेगा, fall पूछा है तो fall के लिए भी यही equation रहेगा. Is it clear to you? Okay, now we will take one numerical based on it. That is solved example number 18 from your exercise. क्या पूछा है देखो, calculate the rise of water inside a clean glass capillary tube of radius 0.1 millimeter when immersed in a water of surface tension 7 into 10 raised to power minus 2 Newton meter. The angle of contact between glass and water is 0. Density of water 1000 kg per meter cube. G is equal to 9.8 meter per second square. What is given? Radius of the capillary tube is given, that is 0.1 millimeter. Convert it into meter, that is 0.1 into 10 raised to power minus 3 meter. Tension दिया हुआ है, tension it is equal to 7 into 10 raised to power minus 2 Newton meter. Angle of contact between glass and water is 0 is given. Density of water is given 1000 kg per meter cube. G की वैल्यू दी है, आपको कैपिलरी राइज फाइंड आउट करनी है. तो
तो राइट द फॉर्मूला H इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. 2 टेंशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया आपने. एंगल थीटा cos 0 हो गया 1000. R इज इक्वल टू 0.1 इंटू 10⁻³ G की वैल्यू है 9.8. ओके, when you solve all these things, cos 0 it is equal to 1. ओके, और ये पूरा सॉल्व करने के बाद H इज इक्वल टू 0.142 मीटर इज द राइज. जो फाइंड आउट करना है आपको, कैलकुलेट द राइज ऑफ द वाटर इनसाइड द क्लीन ग्लास कैपिलरी ट्यूब. H is equal to 0.142 is the answer. Okay, is it clear to you? Thank you.